सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1,80,000 से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक ऋण किए मंजूर। भिवानी में मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न। प्रेस वार्ता में कहा, पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम किया लागू। मुख्य सचिव ने ड्रोन से फसलों के नुकसान का आकलन करने पर दिया जोर। कहा, इसकी मदद से अवैध खनन और पराली जलाने के मामलों में आई कमी। और नासिक में ड्यूटी पर तैनात कैथल जिले के ग्योंग गांव के सैनिक बलविंदर का हृदय गति रुकने से निधन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्पित की श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। स्टैंड अप इंडिया के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की एवं अनुसूचित जाति और जनजाति में उद्यमता को बढ़ावा देना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि स्टैंड अप इंडिया पहल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रही है। देश इस पहल को स्वीकार करता है। योजना की 7वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत 1,80,000 से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने कहा कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम वित्तीय समावेशन के तीसरे स्तंभ अर्थात साधनहीन को साधन प्रदान करने पर आधारित है। डॉक्टर कराड़ ने कहा कि यह खुशी की बात है कि इस योजना के अंतर्गत 80% से अधिक ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में कल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के अंतिम दिन गांव कैरू में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पात्र व जरूरतमंद लोगों तक निष्पक्ष ढंग से योजनाओं का लाभ देने के लिए ही ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है। प्रदेश सरकार किसानों को फसल नुकसान की भरपाई कर रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि नहरी जल आपूर्ति को 3 दिन की बजाय 7 दिन किया जाएगा। मोहर लगाई है, चाहे वो राशन कार्ड बनाने की बात हो, प्रोएक्टिव मोड पर चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे बिना पर्चे खर्चे के नौकरी देने की बात हो, आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा उसके नाते से लोगों को जो लाभ मिला है उसको भी लोगों ने कन्फर्म किया है। एक तो पानी की कमी है, दूसरा ये दूर दराज का एरिया है, तो जिन नहरों में या रजवाहों में अभी 7 दिन के बजाय 3 दिन पानी आता था, 7 दिन ही आना चाहिए था, वो हमने आश्वस्त किया है कि इस बार से वो 7 दिन पूरे का पूरा चलेगा। उसका रोटेशन पानी की उपलब्धता के हिसाब से तय होगा कि उस पानी को 7 दिन से और ज़्यादा कितना बढ़ाया जा सकता है। आखिर पानी ऐसी चीज़ है, उपलब्ध होने पर भी ही आगे वो सप्लाई किया जा सकता है। जैसे पानी बढ़ेगा तब देंगे। हमने अपील की है कि पानी का उपयोग भी कम करें, खास करके मेरा पानी मेरी विरासत, धान की बिजाई कम करके और फसलों की बुआई करें। रिचार्जिंग वर्षा के दिनों में पानी का हो करके और ज़मीन में पानी जाना चाहिए। और वो जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी हैं, चाहे वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनको बढ़ा करके भी पानी का रीयूज इसको भी हम सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने गांव में स्थित चिंकारा प्रजनन केंद्र का भी दौरा किया। उन्होंने केंद्र में चिंकारा प्रजाति के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों के साथ इस केंद्र में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का भी जायजा लिया और कहा कि चिंकारा प्रजनन केंद्र शानदार है और हम इसे पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल और सांसद धर्मवीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में स्टार्टअप संगोष्ठी और उद्योग प्रज्वलित 2023 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने खराब मौसम से फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने और फोटो को कैप्चर करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि ड्रोन इमेजिंग व इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड कंपनी राज्य में युवाओं को पायलट ड्रोन प्रशिक्षण देगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भी ड्रोन का उपयोग कर रही है। वहीं राज्य में ड्रोन के इस्तेमाल से पराली जलाने के मामलों में भी 47% कमी आई है। The Prime Minister has been time and again saying we have to utilize drones and capturing those images even to understand how much of crop is there,
the yield, the damage and the compensation that the farmer deserves for all the effort. Probably he will also tell you that Drishya, our corporation, is also training pilots for drones, and he is also planning through Drishya to multiply that number much beyond it. He talked of how stubble fires can be controlled. He talked of the endeavors of the government of Haryana. By the way, you must be aware that last year the number of active fire locations in Haryana came down by a whopping 47% as compared to the previous year. मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा देश में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आ रहा है। राज्य सरकार ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन के लिए ढांचा उपलब्ध करवाया है। These things, not everything succeeds, not every business succeeds, so you have to be ready for failures. If failures happen, and we all know you learn more from failure than from success many a time. So when you have a startup, there are chances that it might not do well, but you have to, the second point that follows from here is you have to have endurance. नासिक में ड्यूटी पर तैनात कैथल जिले के ग्योंग गांव के सैनिक बलविंदर का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जताते हुए अपने संदेश में कहा कि मां भारती की सीमाओं की रक्षा कर रहे सभी वीर बांकुरों का यह देश सदैव ऋणी रहेगा। वीर जवान बलविंदर के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को सबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। सेना द्वारा शहीद सैनिक बलविंदर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां उनको नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। सेना अधिकारी वीरेंद्र ने बताया कि सेना परिसर में सुबह की परेड करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वे शहीद हो गए। शहीद बलविंदर हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। मैं रनिंग करके आए तो उसके बाद में इनको हार्ट अटैक हो गया। उसकी वजह से इनका हार्ट अटैक की वजह से तुरंत इनको हॉस्पिटल ले जाए गए, जहां इन्होंने अंतिम सांस ली। वो सभी युवाओं से कहना है कि जो भी देश के लिए शहीद होता है वो उसकी मौत नहीं, वो जीवन भर हर युवा, हर देशवासी के हृदय में निवास करता है और वो कभी मतलब कि भुलाया नहीं जा सकता। शहीद के परिजनों ने कहा कि बलविंदर 10 वर्ष पहले सेना में भर्ती हुआ था। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसका 2.5 साल का एक बेटा है। परिजनों ने कहा कि बलविंदर की शहादत पर पूरे प्रदेश की जनता को गर्व है। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करूं। खिलाड़ी भी था वो और खेलता भी था, सेना में भी खेलता था। और जो माँ बाप हैं उसके में थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं और अब भी वो ट्रेनिंग पे ही गया हुआ था जी। हमारे देश के लिए सेवा कर रहा था। वहाँ फौज में हमारे भतीजे ने देश के लिए शहादत दी है। पूरा गांव शोक में बैठा है। 2.5 साल का एक लड़का है जिस पर मैरिड है। इसके पिताजी रघुवीर सिंह बीमार है, वो खाट में बैठे हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज 14वें दिन भी विपक्ष के हंगामे के चलते दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्य अडानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे थे, जबकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भारतीय लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग की। उधर राज्यसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की। आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी।
केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद की कार्रवाई में व्यवधान डालने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी केवल राजनीतिक कारणों से ही ऐसा कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए यह शर्मनाक है कि वह देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है। विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वकील वर्चुअल रूप से पेश होने के लिए स्वतंत्र हैं। सीजेआई ने साथ ही कहा कि हमने बढ़ते कोरोना मामलों पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट देखी है। ऐसे में वकील हाइब्रिड मोड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन होने का ऑप्शन चुनते हैं तो हम आपको सुनेंगे। रामनवमी के मौके पर पश्चिमी बंगाल और बिहार से देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़की थी। रामनवमी पर हुई हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। गृह मंत्रालय ने अब हनुमान जयंती को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में सभी राज्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। इसके अलावा त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले लोगों की निगरानी करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। डीडी न्यूज पर हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ही ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2018 को मन की बात कार्यक्रम की प्रसारित कड़ी में युवाओं को फिट इंडिया का मंत्र दिया था। प्रधानमंत्री ने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा था कि फिट इंडिया से लोग उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। मैंने देशवासियों से, खास करके हमारे युवाओं से फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैंने हर किसी को निमंत्रण दिया था, आइए फिट इंडिया से जुड़िए, फिट इंडिया को लीड कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है, पत्र भेजे हैं, सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की है। नूंह जिले में गौकशी, गौ तस्करी और नशे पर रोक लगाने के लिए अब पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों के ठिकानों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि गौकशी करने वाले अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। साथ ही पुलिस ने ड्रोन कैमरों की सहायता से खंड के गांव मुल्तान घागस, कंसाली, भोड़वास एवं नागन मुबारक में सर्वे किया। इसके बाद नांगल मुबारकपुर गाँव में लोगों से गौकशी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। डीएसपी ने बताया कि गांव में एक ग्राम प्रहरी के नाम पर पुलिस जवान तैनात किया जा रहा है, जो गांव की सूचनाओं को थाने तक पहुंचाएगा। लोगों को हम जागरूक करें कि वो इस प्रकार का अपराध ना करें, और इसके लिए हमने गांव-गांव जाके हम कमेटियां बनवा रहे हैं। जो वो कमेटी ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं उन पर नज़र रखेगी और वो पुलिस की सहायता करेगी। और इसके लिए हमने हर गांव में एक ग्राम प्रहरी के नाम से एक कर्मचारी की नियुक्ति की है। वो कर्मचारी भी उस कमेटी के साथ मिलकर काम करेगा और गांव की सारी सूचनाएं थाने तक पहुंचाएगा। और अगर हमारा जो कमेटी हमने बनाई है और गांव के जो मौजूद लोग हैं वो हमारा अगर साथ देंगे तो अवश्य ही हम
कोशिश करेंगे कि हम इन गाँवों को अपराध मुक्त करते हैं। देखिए, आज हमने की है 2 जगह पंचायत भी की है गाँव में, और अच्छा वो सहयोग का आश्वासन हमें दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने आश्वासन हमें दिया उस पर वो खरे उतरेंगे। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को किया याद। सरकार ने ड्रोन के लिए PLI योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 30 करोड़ रुपए के वितरित। राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 2023 के पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। और मौसम विभाग ने अप्रैल व जून में देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान औसत से अधिक और गर्म मौसम रहने का जताया अनुमान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।